चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले रिवाइज करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या बताया गया था बेटा? डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो बेटा डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या बताया गया था? डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ध्यान रखिएगा, कभी भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो कॉस्ट से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके ही लगेगा, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वाला पैसा तो आपको वापस मिल ही जाता है और जितना डिफरेंस आया उसी पे डेप्रिसिएशन लगता है। यूजफुल लाइफ बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, आपको लाइफ टाइम याद रखना है। यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स और दूसरा प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एसेट, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या बताया गया था? हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है, आपका प्रोजेक्टर। इनका लाइफ ईयर्स में नहीं है, इनका लाइफ आवर्स पे है। और उसके बाद रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या कॉजेज है डेप्रिसिएशन, एसेट्स का वैल्यू कमने का बताया गया था। क्या बताया गया था बेटा? यूज बताया गया था, वियर एंड टियर, और क्या बताया गया था? पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, और क्या बताया गया था बेटा? ऑब्सोलेसेंस, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस, कस्टमर्स का हैबिट टेस्ट चेंज हो जाएगा तो भी एसेट्स का वैल्यू कम जाएगा। और क्या? फॉल इन मार्केट वैल्यू। ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एग्जाम पे थ्योरी आ सकता है, 4 ही पॉइंट है बेटा। कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, calculate determine financial position of business, and it provide funds for replacement of asset. How it provide fund for replacement of asset? Because कैसे provide करेगा fund for replacement of asset? Depreciation is a non cash expenses. non cash expenses है तो खर्चा तो दिखाएंगे बट पैसा नहीं लगेगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस डन बेटा, इस तरह से फंड्स एक्यूमुलेट होगा। अब चले थे मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या क्या मेथड्स बताया गया था डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का? मशीन और रेट, जोर जोर से बोलना है बेटा। मशीन और रेट मेथड, एकदम नवंबर मई तक मैया को सुनाई पड़ना पड़ेगा। मशीन और रेट मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे सिखाए थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या बोला गया था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्शन ऑफ करेंट ईयर। और कौन सा मेथड? डिप्लीशन। ये कैसे एसेट्स पे लगता है? नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्टिंग एसेट्स जो खत्म हो जाता है, तो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड रिसोर्सेज इनटू रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड इन करेंट ईयर। नेक्स्ट, sum of digits of years method, cost minus scrap value divided by sum of digits of years into remaining life including current year। भूलना मत, सिर्फ भूलने नहीं दोगे ना, कल भी तो रिवाइज कराओगे। हाँ, कल तो आपका रिवीजन भी है, टेस्ट भी है, पढ़ाई भी है, टेस्ट भी है। आगे और क्या मेथड सिखा दिए थे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन मेथड में क्या सिखाया गया था आपको? कैसे एसेट्स पे रीवैल्यूएशन मेथड यूज करते बेटा आपने? लूज टूल। और किस तरह से डेप्रिसिएशन निकलेगा बेटा? किस तरह से डेप्रिसिएशन निकलेगा? परचेज और रीवैल्यूड अमाउंट माइनस कर देंगे, आ जाएगा बेटा। इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। तो चलो आज हम लोग सीखेंगे वैसा मेथड
जो बहुत 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 यूज़फुल है, बहुत आप यूज़ करते भी आ रहे हो और ज़िंदगी भर करना भी है। वो मेथड आज सीखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कॉपी में हेडिंग देंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑब्लिक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑब्लिक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीन नाम है, क्या बताया था पहले? स्ट्रेट लाइन, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और भी सीखेंगे आज रिटन डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यही दो मेथड है जो मोस्टली बिजनेस में यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स। और वो मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन यूनिट बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक सिचुएशंस पे यूज़ होते हैं। बट आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ पे हमेशा ये दो मेथड पाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इनकम टैक्स जब पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट ईयर, इनकम टैक्स में रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलाउड है, इनकम टैक्स में डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड अलाउड है, बट अकाउंट्स में कोई भी मेथड जितने पढ़े सब अलाउड है। मोस्टली यूज मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा नाम से आपको पता चल रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स्ड रहेगा एवरी ईयर। एवरी ईयर फिक्स्ड अमाउंट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन। Every year fixed amount is charged as depreciation. For example, हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 पे और इसका लाइफ 10 years है, तो 10,000 बाई 10 हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 1,000 एवरी ईयर। ईयर 1 पे भी 1,000, ईयर 2 पे भी 1,000, ईयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Every year fixed amount, every year fixed amount of depreciation is charged. ये मेथड वैसे एसेट्स पे लगता है जिस एसेट से इक्वल बेनिफिट मिलेगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एसेट्स का लाइफ 10 साल है तो 10 साल इक्वल बेनिफिट मिलेगा आपको उस एसेट से। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। लाइक ये फर्नीचर, अगर इस फर्नीचर पे, इस बेंच पे, इस पेयर ऑफ फर्नीचर पे अगर 4 बच्चा बैठते हैं तो फर्स्ट ईयर भी 4 बच्चे ही बैठेंगे, 10 साल तक 4 बच्चे ही बैठेंगे। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर 10 बच्चा बैठ जाएगा, नया है, स्ट्रॉन्ग है, फिर जैसे जैसे पुराना होगा थोड़े बच्चे कमते जाएंगे इस पे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इक्वल बेनिफिट मिलेगा इस फर्नीचर से थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग इसका डेप्रिसिएशन अप टू 10 ईयर्स इक्वल दिखाएंगे। बट जब मशीन का बात करते हैं, मशीन जनरली, मशीन जब नया होता है ना, मशीन नया होता है तो नया मशीन पे शुरुआत में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगा और जैसे जैसे मशीन पुराना हो जाएगा उसका एफिशिएंसी कमते जाता है, प्रोडक्शन भी कमते जाएगा, बेनिफिट भी कमते जाएगा, तो डेप्रिसिएशन भी कमते रहना चाहिए। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डेप्रिसिएशन हमेशा अमाउंट कमते जाएगा। जिन एसेट्स पे इक्वल बेनिफिट मिलेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, आप उस मेथड पे, उस एसेट पे इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एवरी ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जिन एसेट्स पे बेनिफिट कमते जाएगा तो डेप्रिसिएशन का भी मेथड रिड्यूसिंग आ जाएगा। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, इस मेथड पे फिक्स डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होएगा और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे हमेशा डेप्रिसिएशन कमते जाएगा। यहाँ बैठे सभी को पता है बट फिर भी हम लोग को सीरियसली पढ़ना है।
और इसके बाद हम लोग को सीखना है पुराने एसेट्स को बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है, मोस्टली लॉस ही होता है पुराना एसेट्स को बेचेंगे। हाउ डेट प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड, बिकॉज एसेट्स खरीदे हैं कभी ना कभी तो उसे बेचेंगे ही, वो कैलकुलेशन। और कल हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग करना, जब एसेट्स खरीदते हैं उसका जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन, सेल, बहुत आसान है। और उधर ही अकाउंटिंग में एक अच्छा टॉपिक मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कंपनी के घर पे हमेशा ऐसे ही होता है प्रोविजन वाला। 11-12 पे आप लोग अच्छा से नहीं सीखते हो, यहाँ पे सीखना है। ये ख़त्म करने के बाद हम लोग सीखेंगे एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना, एसेट्स का लाइफ चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, अब WDV मेथड चार्ज करना चाह रहे हैं, या पहले WDV चार्ज करते थे अब स्ट्रेट लाइन करना चाह रहे हैं। तो ये 3 नया टॉपिक, इनफैक्ट 4 नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो बेटा अब आज हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक अपने कॉपी में लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पॉइंट नंबर 1, in this method fixed amount of depreciation is charged every year. In this method fixed amount of depreciation is charged every year. Fixed amount of depreciation is charged every year. Fixed amount of depreciation is charged every year. That is depreciation का amount क्या रहेगा बेटा, fixed। हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। आइए किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये आपको सिखाएंगे। देखेंगे बेटा डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड पे 2 वेराइटी मिलेगा आपको। एक वेराइटी मिलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। और एक वेराइटी मिलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पेपर सेटर ने प्रोवाइड किया है। तो 2 वेराइटी क्या क्या मिलेगा बेटा, डेप्रिसिएशन का रेट नॉट गिवन और एक क्या मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन। तो हमारा फर्स्ट चॉइस ये होता है डेप्रिसिएशन का, आप रेट क्या लगाते हो बता दीजिए, हम उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, विदाउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन नहीं दिया है तो आप कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो बताएंगे आपको। ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल है। डेप्रिसिएशन पर एनम, डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग साल के लास्ट में लगाते हैं टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, to ascertain financial position। डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द ईयर चार्ज कभी नहीं होता है बच्चा लोग। डेप्रिसिएशन हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड पे ही लगेगा, दैट इज 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। सो डेप्रिसिएशन साल के लास्ट पे लगेगा। कॉमन सेंस पे बेटा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, ये सबको पता है। रेट नहीं देते हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। एग्जांपल देखिएगा, किसी एसेट्स का कॉस्ट है 11,000, कॉस्ट है 11,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, तो बताइए तो आपका कितना रुपया पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000 पे।
और मैं उसका लाइफ बता देता हूँ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ये सिचुएशन है बेटा। आपने जो एसेट्स खरीदा उसका कॉस्ट है, आपने जो एसेट्स खरीदा उसका कॉस्ट है 11,000 और स्क्रैप वैल्यू है 1,000, यानी 10,000 रुपये ही तो आपका नुकसान हो रहा है ना, और डिवाइडेड बाई 10 तो हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? यस 11,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन पर एनम 1,000, डेप्रिसिएशन पर एनम 1,000। तो रेट नहीं दिया तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? सभी बच्चे बोलेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, ये सब दिया रहेगा। सपोज स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 10 डन, क्लियर। ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ इंटर में भी बहुत यूज होता है, अलग अलग चैप्टर में। कोई के बच्चे वहाँ पे भूल जाते हैं, आप लोग नहीं भूलना याद रखना अच्छी तरह से। जितना भी आप सीख रहे हो इंटर में भी चाहिए, फाइनल पे भी चाहिए, और रियल लाइफ तो आपके प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए। बेटा अब यहाँ पे एक नया कुछ सीखने वाले हैं जो 11-12 में सोच भी नहीं सकते। डेप्रिसिएशन का रेट दिया था ना नहीं दिया था? नहीं दिया था, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। अब यहाँ पे रेट भी कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। रेट, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप सीखेंगे तो बड़ा सिंपल है, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इनटू 100, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इनटू 100। ये एक नया कैलकुलेशन सीख के जाएंगे आज घर आप लोग। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो हम लोग इस तरीका से एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और रेट चाहिए तो रेट होता है डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट इनटू 100। ध्यान रखना रेट हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, डी बाई सी, डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट, डेप्रिसिएबल अमाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट। रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएबल अमाउंट पे रेट एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन का रेट कभी भी दिया रहेगा 10%, 12%, 15%, दैट इज ऑन कॉस्ट। आप ही तो कैलकुलेट कर रहे हो डी बाई सी, कॉस्ट पे। डेप्रिसिएशन लगेगा डेप्रिसिएबल अमाउंट पे, बट जब कॉस्ट, जब रेट होता है, रेट 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 रेट, दैट इज ऑन कॉस्ट। बट आप गलती करोगे, आप करोगे डेप्रिसिएबल अमाउंट, इट्स चैलेंज, फाइनल तक करोगे गलती, बार बार सुधारा जाएगा। आप लोग को अभी सुन के हंसी लग रहा होगा ये क्यों कॉस्ट बोल रहा है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आप लोग गलती कर ही रहे हो। इंटर में फाइनल पे इधर तो करोगे ही करोगे, तो जड़ मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि हमें आपको सबको पता है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएबल अमाउंट पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट पे, बट जब रेट होता है ना, रेट एक्सप्रेस्ड ऑन कॉस्ट। डन। अभी एक एग्जांपल में देता क्लास में, सारे बच्चे 100% बच्चा रॉन्ग कर देता है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और रॉन्ग करता इसी कंसेप्ट के कारण। डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, रेट किस पे होता है बेटा? कॉस्ट, कॉस्ट पे। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन बेटा? डेप्रिसिएशन कितना था? 1,000। व्हाट इज कॉस्ट? 11,000 into 100. 1,000 by 11,000 into 100. कैसे 9 बोल रहे हैं? 9.090909%
ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन 10,000। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही बच्चा गलती करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से ही वो रेट दिया रहता है, तो आप लोग को पता है ना कि डेप्रिसिएबल अमाउंट पे ये 9.09% होता है ना, वो 10,000 पे लगा देता है, 10,000 पे, बिकॉज यू नो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट होगा 10,000 पे, बट रेट डेप्रिसिएबल अमाउंट पे नहीं होता है, रेट किस पे होता है? कॉस्ट पे। मेरे को पता नहीं चल रहा कि आपको वो फीलिंग्स आ रहा है कि नहीं जो मैं देना चाह रहा हूँ। 10% ऑफ 10,000 लगा देते बच्चे, 9.09% ऑफ 10,000 लगा देते बच्चे। 10,000 पे नहीं निकाले रेट हम लोग, रेट किस पे निकाले? कॉस्ट पे। तो कभी भी रेट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट पे नहीं लगाना, जो कॉस्ट होगा उस पे ही लगाना, क्योंकि वो रेट ही उस तरह से कैलकुलेट किया है। समझा बेटा? बट आप लोग के दिमाग में सेट है डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। यस बेटा, जब आप कैलकुलेट करोगे वैसे ही करोगे, बट जब रेट दिया रहेगा, लुक रेट कैसे कैलकुलेट किया? डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएबल अमाउंट तो नहीं किया ना, डेप्रिसिएशन बाई 10,000 तो नहीं किया ना, डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट। तो आज के क्लास का ये सबसे टेक्निकल, अगर बिन पढ़ाए क्लास को देता तो पूरा क्लास गलती कर देता, और सीखने के बाद भी गलती करोगे। सो ये आज का यही टेक्निकल पॉइंट था, पकड़ के रखना है। तो बेटा आप चलेंगे अपने कॉपी में आगे बढ़ाएंगे। डेप्रिसिएशन एरो मारना दो टाइप से होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, एक है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, एक है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, और एक है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन। तो नॉट गिवन वाला पहले से हटाएंगे, नॉट गिवन वाला ही ट्रिकी है। डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ। और रेट होगा डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट इंटू 100, डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट इंटू 100। हो गया? और कॉस्ट का मीनिंग तो कल सिखा दिए थे ना, यूज करने के पहले तक का सारा एक्सपेंसेस कॉस्ट पे आता है। ये डन बेटा सबका? अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा, ये बड़ा सिंपल है, रेट दिया रहेगा, रेट इनटू कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट इनटू कॉस्ट। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है लाइक 10% पर एनम कॉस्ट, तो 10% कॉस्ट पे लगा देंगे, 12% पर एनम कॉस्ट, तो 12% कॉस्ट पे लगा देंगे। रेट गिवन, रेट गिवन वाला में सिखाना कुछ नहीं है, बच्चा का खेल है, लिख लो। रेट गिवन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट इनटू कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट इनटू कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट इनटू कॉस्ट। डन बेटा? देखो आप लोग कहाँ गलती करते, यहाँ करते, देखो मैं रेट बता दिया 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, पर एनम मतलब एक साल का, और एसेट्स का कॉस्ट में बता दिया 11,000 और स्क्रैप वैल्यू 1,000, ये बता देता और बोलता बेटा डेप्रिसिएशन बताओ, तो 10% तो लेंगे ही, आप लोग 10,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, बिकॉज वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बोलने का आदत जो है,
तो पूरा आज का फर्स्ट आधा घंटा एक ही पॉइंट पे लगे हैं। जब रेट दिया रहेगा, रेट किस पे एक्सप्रेस होता है? कॉस्ट पे। तो लंबा टानो, नवंबर मई तक चलेगा। कॉस्ट बोल दोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में डैश हो जाएगा। रेट किस पे एक्सप्रेस होता है? कॉस्ट पे। ठीक है, जल्दी बोलोगे जल्दी निकलेगा, इतना लंबा टानोगे ना लंबा सा ध्यान में रहेगा। व्हाट इज कॉस्ट? 11,000। अगर ऐसा ना चिल्लाए तो उला लाला हो जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। गलती, ऐसा नहीं करना। 21-22 साल का एक्सपीरियंस लेके इस चेयर पे बैठा हूँ मैं। एक एक बात यहाँ बैठ के जो बोलता हूँ वो ऑलरेडी हमारा वो मतलब क्लास में देखा हुआ है। अब वैसा नहीं करवाना है बच्चों से। कितना लिखे बेटा? 1100। डन। रेट दिया रहेगा तो रेट किस पे लेंगे? कॉस्ट पे। छाप लो। कॉस्ट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000। कॉस्ट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 11,000। रेट दिया रहेगा तो डेप्रिसिएबल अमाउंट न सबा वंटी कॉस्ट ऑफ दीबा बुझी पैसा वाली ना भूलना मत। डन। छोड़े बेटा, छोड़े। अब बेटा सर दो तरीका सिखाए, हम लोग कौन सा तरीका यूज करेंगे? बेस्ट कौन सा है बेटा? रेट वाला। तो बेटा पहले रेट ढूंढेंगे, रेट नहीं दिया है तो जुगाड़ बैठाएंगे। हाउ जुगाड़ बैठाएंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो बॉक्स में लिखना, बॉक्स में फर्स्ट रेट देखेंगे, रेट नहीं दिया तो जुगाड़ बैठाएंगे। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय क्या देखेंगे बेटा? रेट देखेंगे। रेट नहीं बोला तो फिर जुगाड़। कैसे जुगाड़ बैठाओगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। दोनों दिया है तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट रेट। रेट वाला बेस्ट है, रेट वाला नहीं दिया तो वो जुगाड़ बैठाएंगे। हाँ भैया, हाँ सबको आपको पता है, 2-3 से एकदम हीरो बन के बैठे हो क्लास में। आगे बेटा क्या करेंगे? कौन सा मेथड पहले कौन सा करेंगे? रेट वाला। अगर रेट नहीं दिया तो जुगाड़ बैठाएंगे। कैसे जुगाड़ बैठाते हैं बेटा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। पहले कौन सा? रेट। ठीक है, चलो अगर रेट नहीं दिया तो रेट निकालना भी सिखा दिया। कैसे रेट कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट इनटू 100। ऑब्जेक्टिव 12 में आएंगे। ऑब्जेक्टिव 12, ऑब्जेक्टिव 12 plant and machinery was purchased for 1,10,000, installation charges 10,000। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा 1,10 पे, इंस्टॉलेशन 10,000। व्हाट इज कॉस्ट? 1,20,000। वेरी गुड। स्क्रैप वैल्यू इज 20,000 आफ्टर 10 ईयर्स। 20,000 स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर्स। इफ कंपनी फॉलोज अंडरलाइन 10% SLM। वाह, रेट बता दिया, रेट बता दिया ना। तो रेट वाला सिस्टम लगाएंगे। कितना परसेंट रेट है बेटा? 10%।
ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, 1,20,000। फाइंड डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, कितना हो जाएगा, 12,000। क्या ये 10 ईयर्स देखना है, नहीं देखना है। ये स्क्रैप वैल्यू देखना है, नहीं देखना है। यहाँ पे लिख लेना, रेट दिया है, रेट वाला सिस्टम लगेगा, रेट दिया है तो रेट वाला सिस्टम लगेगा, रेट दिया है तो रेट वाला सिस्टम लगेगा। रेट दिया है तो रेट वाला सिस्टम। नेक्स्ट, अ मशीन, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट, राहुल पानी का बोतल आ जाए उसमें। ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 है ना, लाइफ 5 ईयर्स है ना बेटा, सैल्वेज वैल्यू 2,000 है, डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा पहले बताओ, रेट दिया है, नहीं, तो फिर हम लोग जुगाड़ वाला मेथड लगाएंगे। तो क्या था बेटा, डेप्रिसिएशन का क्या तरीका था, डेप्रिसिएशन पर एनम कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ। बोलो कॉस्ट कितना है बेटा, कॉस्ट 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, लाइफ 5 ईयर्स 19,600। बाबू ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर सेम रहेगा, रहेगा ना बेटा, सीएमए सिस्टर रहेगा। तो डेट साइड भाई लोग, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्या लगेगा, 19,600। क्लियर है बेटा। लो पूछ लिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी अभी नया नया सीखे हो, D/C इंटू 100। तो डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 19,600, कॉस्ट 1,00,000 इंटू 100, बोलो क्या डाउट है, बेटी पूछो। अरे उससे पूछ रही है तू, मेरे से नहीं पूछ रही। क्या गिर गया, उठा दो, ठीक है, 19.6%। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको, वाह वेरी गुड। हाँ यस यस, एनी डाउट, आवाज आ रहा है उधर से, पूछो बेटा, एनी डाउट। आइए अब ये बता रहे हैं, ये जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट जो दिया रहेगा ना, वो 10% पर एनम के लिए 1 साल के लिए रेट दिया रहता है। 1 साल यूज करेंगे तब एसेट्स का वैल्यू इतना गिरेगा, इतना डेप्रिसिएशन दिखाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग साल के बीच में एसेट्स खरीदते, तो पहला साल तो पूरा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर से फुल ईयर का लगेगा, फर्स्ट ईयर तो कम लगेगा, है ना बेटा। तो अब दो हम लोग ऐसे बच्चा बच्चा एग्जाम्पल करेंगे, फिर ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और WD भी, तो इससे भी इजी है। आज प्रॉफिट लॉस भी सिखाएंगे। आज का क्लास एकदम लाइट डिस्कशन है, एक ही नया डिस्कशन मिला। रेट नहीं दिया तो रेट कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इंटू 100, और रेट दिया है 10% पर एनम, तो 10% किस पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट पे। चलिए बेटा कॉपी में एग्जाम्पल लिखेंगे। 1/1/2015, 1/1/2015 cost of asset, 1/1/2015 cost of asset rupees 10,000, cost of asset 10,000,
depreciation 10% per annum SLM method, depreciation 10% per annum straight line method. डन, क्वेश्चन लिख लिया। डेप्रिसिएशन के सम्स पे अब तो हम लोग आज या कल से तो पूरा सम्स ही करेंगे। दो बात विशेष रूप से ध्यान देना, एक मेथड देखना, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा या WDV मिलेगा, हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट टेस्ट का कॉपी चेक करते समय हमने पेपर में SLM दिया, बच्चा WDV लगा दिया, हमने कभी WDV दिया, बच्चा SLM लगा दिया, पूरा सम रॉन्ग हो जाता है और वो बच्चा श्योर शॉर्ट पास होने वाला फेल हो जाता है और फिर बोलते हैं CA टफ है। बेटा आप प्रोफेशनल लाइफ पे जाओगे, आपका क्लाइंट SLM फॉलो करता है, आप बोलोगे हम सोचा WDV ध्यान नहीं दिया, तो आप कैसे प्रोफेशनल काम करोगे। सो बेटा दो रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में, सिर्फ दो रिक्वेस्ट। एक रेट को आप लोग जरूर से अंडरलाइन कर देना। हम लोग 30, 40, 50 सम्स करेंगे, RTP, स्टडी मेट, प्रेरणा मेट लेके 30, 40, 50 बार क्वेश्चंस पढ़ोगे, सब बार पेंसिल से अंडरलाइन करना रेट। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक, अकाउंटिंग ईयर देखना। अकाउंटिंग ईयर कभी होता है दिसंबर तक, कभी होता है मार्च तक। ये मोदी जी इंडिया में एक सिस्टम कर देना, ठीक है यार, एक ही सिस्टम कर दे। मार्च तो हम लोग मार्च से ज़्यादा हमारे दिमाग पे रहता है और अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर रख देता है। पूरा सम फ्लो में मार्च तक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं यार दिसंबर है और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, तब तो उला ला पूरा 10 नंबर गया। सो ये दो रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन माई इतना बड़ा एक्सपीरियंस, जितना आपका एज नहीं हुआ आज उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आप लोग दो बात जरूर से अंडरलाइन करना। आप क्वेश्चन सोल्व मत करो, कोई बात नहीं, अंडरलाइन तो कर ही देना। क्या, एक मेथड और एक अकाउंटिंग ईयर। ये मेरे एक्सपीरियंस पे मैं बताया, मेरे को तो पता नहीं ना आप लोग करोगे कि नहीं, बट जितना गलती मैंने देखा है, जिसके लिए आप लोग हमारे पास आए हो, वो वाला 2 पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर हमेशा बताएगा और आपके हमारे दिमाग में मार्च सेट है। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर लिख देता हूँ, अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर क्या है बेटा, जनवरी टू दिसंबर। तो हम लोग 4-5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत आसान है, पहला साल का देखिए 1/1/2015 एक वर्किंग नोट है ये, और डेप्रिसिएशन चैप्टर में 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 4 नंबर वर्किंग नोट के, 10 नंबर में 4 नंबर वर्किंग नोट के आपको मिलेंगे और जिसका वर्किंग राइट उसका 10 नंबर फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इस चैप्टर में विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग वर्किंग नोट पे। 1/1/2015 कॉस्ट क्या है बेटा, कॉस्ट क्या है बेटा, कॉस्ट क्या है 10,000। डेप्रिसिएशन हमेशा अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पे लगता है। डेप्रिसिएशन जब तक जहां तहां सारे जहां नहीं लगता है। अगर आप एसेट्स बीच में बेचते हो तब उस दिन लगेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसके बाद हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन लेंगे। ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट का ही बात है। रोज का नहीं, रोज परचेज सेल करो बेटा, नोट छापो रोज। डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर बाय यू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अकाउंटिंग ईयर हमने दिसंबर लगाया। लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा, 10% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा 1,000। ध्यान से देखना, 2015 का काम खत्म तो बचेगा कब 1/1/2016। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या वैल्यू, बुक वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू। बुक वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू, एक एसेट्स को आपने 10,000 में खरीदा था, 1 साल यूज कर लिया, 1 साल समय पार हो गया, तो 1 साल बाद उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000। डन बेटा, 9,000।
फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कब बेटा? 31/12/2016। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमेशा एक ही सेम अमाउंट रहेगा। कितना अमाउंट? 1000। हमेशा कॉस्ट पे लगेगा, कॉस्ट पे 10% ऑफ 10,000। फिर कब का वैल्यू आ गया? 1/1/2017। बुक वैल्यू कितना बेटा? 8,000। आई थिंक इज क्लियर सबका? बहुत सिंपल है, क्लियर है ये? और फिर अब कब लगेगा डेप्रिसिएशन बताइए? 31/12/2017। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर एक साल इक्वल ही रहेगा। फिर भी हम लोग चाहे तो 10% ऑफ 10,000, आप लोग अभी बिगिनर्स हो, छोटे बच्चे हो, ट्रिंग टिंग टिंग सिखा देते, सम्स में डायरेक्टली लिखेंगे। कितना? 1000। वारिना बोलती है कि छोटे बच्चे नहीं है, घर द्वार छोड़ के आए पढ़ने के लिए, हम बड़े हो गए। बेटा आप ऐसे तो बड़े हो गए, हमारे लिए छोटे हो। डन बेटा, 7,000। और फिर कब का लगेगा? 31 दिसंबर 2018। फिर कब का लगेगा? 31 दिसंबर 2019। चलिए बेटा 19 तक डेप्रिसिएशन लगाइए, 1/120 पे आके रुक जाइए। कॉपी कर लेना एग्जाम्पल। फर्स्ट बेंच प्रॉब्लम। ये हो गया। 18 तक पहुंच गए सभी बच्चे? बोलिए बेटा 31/12/2018 को नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना होएगा? 1000। 1/1/18 का 19 का बुक वैल्यू 6,000। और बोलिए 31/12/19 का डेप्रिसिएशन, और ये 1/1/20 में बुक वैल्यू 5,000। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया सबका। पीछे बैठे भाई बंधु सबका हो गया। लास्ट बेंच सिस्टर्स डन हो गया सबका। लेफ्ट साइड ब्रदर्स डन। अब ये देखिए ध्यान से, ये मशीन को हमने 1 मार्च को खरीदा, 1 मार्च 2015 को खरीदा। 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2015 को खरीदा। 1 मार्च 2015 को
1 मार्च 2015 को खरीदा और डेप्रिसिएशन में लगाऊंगा 31 दिसंबर को, है ना बेटा। तो लेस डेप्रिसिएशन, ये जो 10% पर एनम है ना बेटा, एक साल, पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल, 12 महीना के लिए 10% है। बट आप तो मार्च में खरीदे हो ना, मार्च में खरीदे हो ना, तो मार्च से दिसंबर गिनती करो। मार्च एक मार्च है ना, तो मार्च भी आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीना। कोई कोई बच्चा इसको 9 मंथ्स रीड करता है, वो एक फ्लो पे 10 महीना, कितना महीना, 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पहला साल, ठीक है। कितना महीने का, 10 महीने का। तो 10,000 पे 10%, ये तो एक साल का हो गया बेटा। 10 महीने का कैसे बनाएंगे, इंटू 10/12, 10/12, क्लियर, बोलिए। 834, तो बुक वैल्यू कितना आ गया बेटा, 9166, डन बेटा, ठीक है। और सेकेंड ईयर तो पूरा साल भर का ही लगेगा। अरे नेक्स्ट तो 1/1/2016 से 31/12/16 साल भर का ही लगेगा, तो कितना लगेगा बेटा, 1000। तो आपको डेट ऑफ परचेज बढ़िया से देखना है, डेट ऑफ परचेज बढ़िया से देखना है, नहीं तो आप हमेशा साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दोगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। डेट ऑफ परचेज देखना है। और ये जो रेट होता है बाबू, ये रेट हमेशा एक साल के लिए होता है। अगर आपने 9 मंथ्स रखा है तो 9/9 मंथ्स का होगा, 5 मंथ्स के लिए है तो 5 मंथ्स के लिए होगा। और कभी कभी डेट ऑफ परचेज नहीं देता है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बता देता है। कभी भी आप अकाउंटिंग का काम करो बेटा, डेट चाहिए आपको पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, डेट नहीं दिया है तो मिड ऑफ द ईयर समझ लेना, मिड ऑफ द ईयर, दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज 6 मंथ्स। अनेकों सम्स मिलेंगे कल से, एकदम एक्सरसाइज भर भर के हैं, तो ये सब बातें मिलते रहेंगे आपको। अगर सबको पकड़ के रखो तो मज़ा आ जाएगा। और प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में हम पूरा बेस पे काम करते, सम्स तो आप ही कर लेते हो फटाफट, तो बेस पे जो जो बात पे ध्यान देने बोलेंगे देना है। तो ये समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन का डेट चेंज करो और 18 तक काम करो, 18 तक, जैसे मैंने क्लोज कर दिया 18 पे आप भी क्लोज कर देना। 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2015 अंजू क्या डाउट हो रहा है बेटा आपको, हो गया सब, कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, इधर उधर देख रही है, बोलो बेटा। तो चेहरा का रिएक्शन, इधर उधर बॉडी लैंग्वेज, आई कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। बोलो बेटा क्या डाउट है। हाँ देखा, अब तुम बोल रही हो नहीं, तुम्हारे चेहरा को मैं स्टडी कर सकता हूँ। डेट ठीक कर लो, डेट समझ नहीं आ रहा तो समझाओ क्या फिर से। दिस साइड डन,
कितना आएगा बेटा 1/1/2017? 8166. 1/1/2018? 7166. हो गया लास्ट बेंच? लास्ट बेंच डन? अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च वाला एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद रिटेन डाउन वैल्यू, फिर उसके बाद 2 एसेट्स, 3 एसेट्स, 4 एसेट्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद सेल करना सिखाना है। बहुत सिंपल है आज का क्लास। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च आपको नहीं करना, आपको देखना है, अच्छी तरह से देखना है। 1 अप्रैल 2015 कॉस्ट है 10,000 और रेट है बेटा 15% पर एनम SLM मेथड, 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आप इसे लिखो, सॉल्यूशन नहीं लिखना। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, रेट 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, वन 4/15 को कॉस्ट है 10,000। बेटी अभी डेट में तो प्रॉब्लम नहीं है अभी, पक्का? या ये 1 अप्रैल 15 है, ये अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होगा ना? डेट बता सकते हैं आप लोग? 31 मार्च 2016। लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? 10,000 पे 15%, 1500। लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं जब तक मैं ना बोलूं, समझना है। बिकॉज सारा सम्स तो आपको ही करना है, जिंदगी भर तो आपको ही करना है ये सब काम, नोट छापना है आपको ही। तो बेटा ये वैल्यू कब का बचेगा? 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू कब का बचेगा बेटा? 31 मार्च के बाद क्या होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2016 बुक वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू क्या बना? 8,500। अब फिर अप्रैल से शुरू होगा ये साल, अप्रैल 16 से शुरू, खत्म कब? 31 मार्च 2017। स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसलिए हर एक साल इक्वल अमाउंट कितना बेटा? 1500। बेटा एक बात बताओ, हर एक साल इक्वल अमाउंट, तो यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं हुआ? सर वो एक साल का नहीं लगाया ना, 10 मंथ्स का, एक साल का लगाएगा तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ओके, अब बताइए बेटा, अब ये 31 मार्च 17, मार्च के बाद क्या होएगा? मार्च के बाद 1 अप्रैल है ना बेटा? 1 अप्रैल 2017 बुक वैल्यू 7,000 और फिर 31 मार्च 2018 लेस डेप्रिसिएशन कितना? 1500। अब इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, क्या होगा बेटा? 1 अप्रैल 2018। 19 ना बोल दियो, 18। वो दिसंबर रहता है ना तो साल चेंज हो जाता है, मार्च रहेगा तो चेंज नहीं करना। यहाँ भी आप लोग गलती करोगे, वो हम भी कर लेते कभी कभी फ्लो पे, तो मैं गलती करूँ ठीक है, इतना सारा आँख है सुधार देगा, आप गलती करोगे तो फिर कैसे, कौन सुधारेगा? कोई नहीं। अरे मैं कैसे सुधारूंगा, मैं कहाँ देखने आऊँगा वहाँ पे फंस जाएंगे बेटा। बुक वैल्यू 5,500। आप इसे कॉपी कीजिए, एक एग्जाम्पल अभी और करना है आपको इस पे।
ये हो गया सबका। सेम एग्जाम्पल, ये 1 जुलाई 15 को खरीदा। सोल्व कीजिए बेटा आप। फर्स्ट जुलाई 15 को खरीदे। फर्स्ट जुलाई 15 को खरीदा। अभिषेक बेटा, पहला साल का कितना महीने का डिप्रिसिएशन होगा? वेरी वेरी गुड, वेल डन। कैलकुलेशन बताना बेटा। नहीं, वो बेटा से 10,000 पे बोलो। अभिषेक कैलकुलेशन बोलो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। परसेंटेज तो 15% है। 15/100, वेरी गुड, इंटू 9/100, 12। वेरी वेरी गुड, बट 9/100 क्यों बोल दिया? हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बढ़िया समझ रहे आप। बोलो बेटा, आगे बोलो। 1125 88 और सेकेंड ईयर से क्या होगा? सेम, मतलब 1125 1500। वेरी वेरी गुड। 7 5 5875। डन बेटा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे दो वेराइटी क्या क्या सीखे? स्ट्रेट लाइन मेथड पे दो वेराइटी क्या क्या सीखे बेटा? रेट इज गिवन तो रेट इनटू कॉस्ट। रेट नॉट गिवन, जुगाड़ बैठाओ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। और दिल चाहता है रेट निकालना। हाँ, सब तुमको पता है दिल क्या चाहता है। ओके, दिल चाहता है रेट निकालना, डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट, इनटू 100। वेरी गुड। अब बेटा ऑब्जेक्टिव 13 भी सोल्व करो, फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड चलेंगे। फिर इसके बाद 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन खरीदा हुआ सिखाएंगे। और फिर सेल का प्रॉफिट लॉस शायद नेक्स्ट क्लास ही सीखेंगे। और उसके बाद आप लोग दौड़ने लगोगे अकाउंटिंग पे। या 13 13 13
अ मशीन वॉज बॉट फॉर 1720 पे 30 लाख, 1 जुलाई 2020 पे 30 लाख पे खरीदा है 1 जुलाई 2020 को। तो यानी पहला साल का डेप्रिसिएशन तो 1 साल का नहीं लगेगा। इट हैड एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 years, स्क्रैप वैल्यू 50,000। 10 साल उसका लाइफ है, इकोनॉमिक मतलब बेनिफिट मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू 50,000। द पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड अंडरलाइन करेंगे। इन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड पे प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे रेट चाहिए, रेट नहीं दिया, रेट दिया नहीं दिया, तो रेट नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ। इसे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, 1 साल का। What is the depreciation charge for the year ended 31st March 21? तो बेटा 1 जुलाई 20 से 31st मार्च 21, 1 जुलाई 20 से 31st मार्च 21 कितना महीने का? हाँ 9 months का। कितना महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 9 months का। तो पहले मैं 1 साल का कैलकुलेट करता हूं। डेप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट कितना है बेटा? कॉस्ट 30 लाख, स्क्रैप वैल्यू 50,000 बाई लाइफ 10, कितना हो गया? 2,95,000 फॉर 12 months। ये 12 months का निकला, 1 साल का निकला। बट आपने तो पहला साल मशीन का यूज कितना महीना किया है? 9 months। तो 9 months का क्या आ जाएगा बेटा? इंटू 9/12, 2,21,250। डन। रेट नहीं दिया था, जुगाड़ बैठा दिए, जुगाड़ बैठा के 1 साल का निकला, फिर उसे 9/12 कर दिए। डन बेटा। आगे दैट्स इट बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको बाय कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? रेट दिया है तो रेट इनटू कॉस्ट, रेट नहीं दिया है तो हाँ जुगाड़ तो बताओ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, और दिल चाहता है रेट तो dy/c इंटू 100। यस डन। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड बहुत सिंपल, बहुत छोटा, बहुत इजी, नो वेराइटी वाला है। लिखेंगे बेटा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, reducing balance method, diminishing balance method, WRITTEN, written down value method, written down value method, reducing balance method, diminishing balance method, written down value method, reducing, diminishing, written down value method। डन बेटा। एक ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। Amount of depreciation keeps on decreasing every year। देखेंगे बेटा एग्जाम्पल 1 ईयर 1 कॉस्ट ऑफ एसेट, वो लिखेंगे एग्जाम्पल है मेरे साथ साथ। 1 ईयर 1 कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000, एग्जाम्पल लिख लेंगे मेरे साथ। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV मेथड,
1 year 1 cost of asset 10,000, depreciation 10% per annum, WDV method। अकाउंटिंग ईयर जरूर से देखना बेटा, अकाउंटिंग ईयर जरूर से देखना। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। बेटा अगर पेपर सेटर अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया ना तो एकदम अपने हिसाब से बना लेना, जो आपको इजी लगे। जनवरी से दिसंबर भी बना सकते हो, अप्रैल से मार्च। डन बेटा, ऐसे मत कर देना बेटा सितंबर से अगस्त, जुलाई से जून, ऐसे पंगा मत लेना। बेटर यू टेक दिसंबर वाला यू टेक, फाइन, यू विल फील कंफर्टेबल। बट देखना ये दोनों बात के लिए देखना, जब हम लोग फुल फ्लेज सम पे उतरेंगे कल या परसों, जब होमवर्क जाएंगे, आप लोग कितना गलती करोगे, भर भर के एकदम दिल खोल के गलती करोगे। जिसको नहीं करना है उसको मेरा बात सब कुछ ध्यान से सुनते रहना है। अब बेटा मैं 2 साल का करता हूँ, आप लोगों को टोटल 5 साल ले जाना है ये सम को। ये देखिए 1 ईयर 1 को कॉस्ट है 10,000, तो पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर ईयर 1 लगेगा ना। लेस डेप्रिसिएशन 10,000 पे 10% कितना? 1,000। 1 ईयर 2 बुक वैल्यू या WDV कितना हुआ बेटा? 9,000। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब लगने वाला है? ईयर 2 में है ना बेटा। डेप्रिसिएशन रिटेन डाउन वैल्यू पे लगेगा। जो वैल्यू अभी बचा है डिमिनिशिंग बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा है देखो तो, ईयर 2 9,000, तो सेकेंड ईयर में किस पे लगेगा? 9,000 पे। 9,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना बेटा? 900। ये SLM करते तो एवरी ईयर 1,000 आता था, और WDV करेंगे तो हमेशा कमते जाएगा। डन बेटा, आराम से 5 साल का काम करो, सभी बच्चे करें। भाई क्लास में बात मत करो, और स्पेशली भाई लोग गुड़िया लोग से तो क्लास में बात ही मत करो, और गुड़िया लोग भाई लोग को जवाब ही मत दो क्लास में। फुल डिसिप्लिन। बेटी बेटी से ही बात मत करो, यहाँ तो बॉयज़ गर्ल्स तो और दूर का बात है। भाई भाई से ही बात मत करो, बॉयज़ गर्ल्स तो दूर का बात है। फुल ऑफ डिसिप्लिन। साइलेंस जोन। टॉक टू मी। चलो बेटा 1 ईयर 4 बुक वैल्यू 7290। डन। अब फिर कब लगाएंगे बेटा? ईयर 4 लेस डेप्रिसिएशन 729। SLM होता तो फिक्स आ जाता, कोई यहीं पे किया तो यहीं पे रुक जाओ और नहीं करने आगे। 1 क्या आ जाएगा? ईयर 5 बुक वैल्यू कितना? 6561। कोई एक साल बढ़ा दिया तो भी कोई बात नहीं है, अभी तो एग्जाम्पल है। हो गया सबका? लास्ट बेन सिस्टर डन? क्लियर बेटा? सारे सम्स में यही मिलने वाले, आइदर SLM WDV। उस समय आप लोग कोई भी नहीं बोलना कि समझ में नहीं आया। SLM WDV जितना करना दिल खोल के करते हैं SLM WDV। इसलिए मैं हल्का सा डेट चेंज कर देता हूँ, 1 मई कर दिया,
और रेट भी चेंज कर देता हूँ, 15% कर दिया। चलो बेटा दौड़ो, फर्स्ट में डेट भी चेंज, रेट भी चेंज। सोल्व कीजिए। ओके, पहला साल का डिप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा, पहले ये फाइनल कर लेते हैं। कितने महीने का? 8 मंथ्स। एग्रीड एवरीवन? कैसे? फर्स्ट मई से ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। एग्रीड? तो कैलकुलेशन बताएंगे बेटा। कैलकुलेशन 10,000 पे 15/100, 8/12, 1000। और फिर सेकेंड ईयर से 9,000 पे 15%, एक साल का 1350, 76 11
48 के आगे राउंड फिगर है, डेसिमल नहीं है। ओके, तो राउंड अप 1147.5। कभी भी आपको राउंड अप करने का ऑप्शंस मिलेगा, अभी बहुत सारे सिचुएशंस पे मिलेगा। तो डेसिमल के बाद 50 पैसा यानी 0.5 या उससे ऊपर रहेगा तो पहले वाला एक फिगर बढ़ा देना। कभी भी राउंड अप करेंगे, बहुत बार करेंगे थ्रू आउट हमारी पढ़ाई पे, तो लास्ट डेसिमल के बाद 0.5 या उससे ऊपर रहेगा तो एक फिगर बढ़ा देना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। अभी 1148 डन। एग्जाम में गलती करके 1147 भी लिखते हैं तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, बट आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं तो ध्यान देना। 6,000 55 डन। ये सारे मेथड्स डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के आपने सीख लिया। मोस्टली यूज़ रहेगा SLM WDV जो हम लोग थ्रू आउट सिलेबस में यूज़ करेंगे। अब बेटा मशीन हम लोग खरीदते हैं फैक्ट्री में, तो अभी एक मशीन खरीदा, ग्रोथ होगा, कुछ दिन बाद और मशीन खरीदेंगे, कुछ दिन बाद और मशीन खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मेरे को याद है कि हम लोग 2001 4 अगस्त 2001 को प्रेरणा का जन्म हुआ। फर्स्ट क्लास जो फॉर्मल यहाँ पढ़ाए थे 4 अगस्त 2001। गिनती करो तो 4 अगस्त 2001 से अभी तक का, अभी 4 अगस्त आने वाला है ना, तो आप लोग के रहते रहते प्रेरणा का एनिवर्सरी होगा, पार्टी होगा उस दिन। जो पास उस करके आएंगे, सीनियर्स में पास किए, सबको फेलिसिटेट करेंगे, नाचना गाना भी होगा, एंड वो प्रोग्राम आप लोग करोगे, फाउंडेशन वाले लोग, जूनियर्स लोग, डांस, म्यूजिक, गान, ये सब तुम लोग को ही करना है। 4 अगस्त 2001 को प्रेरणा फॉर्मली मैंने स्टार्ट किया। आई वॉज इन कोलकाता से आए थे जून पे, 2 महीने ऐसे घर में ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद 2 ही महीने में अचानक स्टूडेंट बढ़ गया, हम नए थे गुवाहाटी में, बहुत सारे बच्चे आ गए, घर में पढ़ाने का जगह ही नहीं हुआ 2 ही महीना पे, जून जुलाई पे। 4 अगस्त पे मेरे को सेंटर ही खोलना पड़ा। मैया का आशीर्वाद था, कामाख्या मैया का। एक टीचर जो मैं गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम पैर ही रखा मैं 17 या 18 जून को गुवाहाटी में 2001 को, उसके पहले कभी नहीं आया था। बस गुवाहाटी है एक बहुत बड़ा है पता था, और 2 महीने के अंदर तो पता नहीं मैया का आशीर्वाद, बोलते ना किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान। सो 2-3 महीना पे 2 मंथ्स के अंदर ही गुवाहाटी वासियों को इतना अच्छा लगने लगा मेरा पढ़ाना। आता भी नहीं था उस समय कुछ, फिर भी बहुत सारे बच्चे हो गए। तो फिर आई स्टार्टेड कोचिंग सेंटर विद इन 2 मंथ्स 4 अगस्त 2001 को। उसके बाद शुरू किए छोटा सेंटर से, करते करते थोड़ा सा 2005-06 तक तो और ग्रोथ हो गया। तो बच्चे बोलते हैं सर बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा से तो काम ही नहीं चलता है, एसी खरीदे, एक एसी, ठीक है, और एक एसी खरीदे। छोटा सा रूम था, उसके बाद थोड़ा और बड़े बच्चे बढ़ने लगे, बड़ा रूम लिया, एक एसी लगा रहा है, बस नाम के लिए एसी चल रहा है, हवा ही नहीं, मतलब कूल ही, ठंडा ठंडा कूल ही नहीं होता है। 3rd फ्लोर पे सेंटर था, बहुत गर्मी लगता था, एकदम पसीना पे नहा लेते थे, क्वालिटी भी ख़राब। तो बच्चे लोग की रिक्वेस्ट पे और एक एसी खरीद लिया, मेरे कोई मना नहीं किया। तो मैं एसी खरीदा, मशीन खरीदा, पहला फर्स्ट एसी खरीदा, फिर 1-2-3 साल बाद और खरीदा, फिर और देखते हैं कि रूम कम पड़ रहा है, टीचर्स को बढ़ाना था, और एक सेंटर बाजू में ले लिया, उधर भी एसी चाहिए और खरीदा। तो एसी जो हम लोग खरीदते हैं, हमारे लिए मशीनरी है, वो एक साथ नहीं खरीद रहे। फर्स्ट ईयर खरीदा कुछ एक एसी, फिर कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, फिर कुछ साल बाद, ऐसे खरीदते। फर्नीचर भी ऐसे ही हुआ बेटा, इतने सारे फर्नीचर एक साथ थोड़ी ना खरीदे। अरे जो राउंड कलर का टूल होता है ना, 70 रुपया में मिलता है, उससे शुरुआत किए थे। और एक डाइनिंग टेबल टाइप का एक होता है, 600-700 का एक टेबल होता है, फोल्ड कर दो बंद हो जाता है, उधर में गोल बैठ जाते थे हम लोग और पढ़ाई करते थे। तो फिर उसके बाद करते करते फर्नीचर भी खरीदा, बच्चे आने लगे तो
तो एक फर्नीचर, पहले एक फर्नीचर खरीदा, एक पेयर खरीदा, फिर नहीं 5 पेयर का ऑर्डर दे दिया, फिर 10 पेयर का, ऐसे कर इतने सारे फर्नीचर हो गए। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाते समय क्या होता है ना बेटा, प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ एसेट्स ईयर 1 पे खरीदा, कुछ एसेट्स ईयर 2 में खरीदा, कुछ एसेट्स ईयर 3 पे, तो वहाँ पे अगर 3 साल आप अलग अलग एसेट्स खरीदे तो 3 बार वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले को बोलेंगे मशीन 1, सेकंड वाले को बोलेंगे मशीन 2, थर्ड वाले को बोलेंगे मशीन 3। तो वो मैं सिखाऊंगा, बहुत आसान है। यहाँ पे एक मशीन खरीदा, एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लिया। मोदी जी मना किए कि एक ही मशीन खरीदो, ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ऐसे मना किएगा? खरीद सकते ना। तो 2 साल बाद मशीन 2 खरीदे, फिर 3 साल बाद मशीन 3 खरीदे, तो डेप्रिसिएशन लगते चलेगा। ये सिचुएशन डील कर लो। और कल हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक इन एसेट्स को बेचेंगे सीखना है बेटा। कल तक का क्लास संभाल लिया आप लोग ना, और एक 10 नंबर का चैप्टर हो जाएगा आपका, मज़ा आने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को बोलते बोलते हम लोग अपना प्रेरणा का स्टार्टअप भी सुनाने लगे धीरे धीरे। ऐसे सुनाएंगे ही, आप लोग को सुनना ही पड़ेगा प्रेरणा में हो तो। हाँ, आप लोग के लिए बहुत मोटिवेटिंग भी रहेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानी है प्रेरणा पे। आगे बेटा चलो थोड़ा अमीर बनते हैं। कोठारी जी लिखेंगे 1 ईयर। कोठारी जी बोलते हम तो अमीर ही है, हम प्रेरणा के लिए बता रहे हैं, मजाक कर रहे भाई। 1 ईयर 1 कॉस्ट ऑफ मशीन 1, कॉस्ट ऑफ मशीन 1 1 ईयर 1 मशीन 1 का कॉस्ट 10,000। 1 ईयर 2 मशीन 2 8,000। 1 ईयर 3 मशीन 3 5,000। 3 बार मशीन खरीदा। डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम WDV मेथड। मशीन डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम WDV मेथड। अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर। देखो पहले मशीन 1 का 3 वर्किंग नोट बनाने सक जाएंगे ना बेटा, सबको ही सक जाएगा 3 वर्किंग नोट बनाने। पहले किसका? मशीन 1 का, ईयर 1 से शुरू हो जाएगा। और सेकंड वर्किंग नोट किसका बेटा? मशीन 2 का, कहाँ से शुरू होगा? ईयर 2। और थर्ड वर्किंग नोट किसका? 3 का। सक जाएंगे बेटा, अलग अलग सक जाएंगे 3 वर्किंग नोट बनाना, सक जाएंगे। इसे होमवर्क दे दूँ क्या? क्लास छोड़ना पड़ेगा, दूसरा क्लास है ना आप लोग का। कभी भी क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास रहेगा तो टीचर को बता देना 10 मिनट पहले से दूसरा क्लास है। टीचर नहीं डांटेंगे, ठीक है, नहीं डांटेंगे क्योंकि दूसरा क्लास लेट हो जाता है। बेटा सक जाएंगे क्या? और कब तक का लेजर, कब तक का वर्किंग बनाना है? 1 ईयर 6 तक का वैल्यू लाना है। कब तक का वैल्यू लाना है बेटा? 1 ईयर 6। 1 ईयर 6 का वैल्यू लाना है। 1 ईयर 6। समझ में आ गया ये? और हम लोग नेक्स्ट क्लास इस पे काम करेंगे इनफैक्ट कल, और फिर कल सेल पे भी काम करेंगे, सेल ऑफ एसेट। उसके बाद अकाउंटिंग चलेंगे।